कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी मोक्षार्थी जिज्ञासु, भगवान की असीम महान महती कृपा से आज हम फिर से धारणा शक्ति के ऊपर विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं उनमें 3 पुरुषार्थ लौकिक हैं और चौथा जो पुरुषार्थ है वह दिव्य है, अलौकिक है, अपने लिए। यद्यपि कहे तो तीनों पुरुषार्थ जो हैं लौकिक वो भी अपने लिए ही कहे जाते हैं, लेकिन वो वास्तव में बहुतों से जुड़े होते हैं। लेकिन जो परम पुरुषार्थ है उसका संबंध तो भाई केवल अपने से होता है। जिसको मोक्ष कहते हैं वो तो केवल अपना ही होता है। जिसको भी स्वरूप का बोध हो जाए उसी का हो जाए, वही बंधन से बाहर निकल जाए, मुक्त हो जाए, सदा सदा के लिए दुखों से छूट जाए, सदा सदा के लिए परमात्मा स्वरूपता में विराजमान हो जाए। तो वो किसका होता है? कहते हैं जिसका योग हो जाता है, जिसका जीवात्मा का जीव भाव मिट करके परमात्मा से योग हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? व्यभिचारिण्यः, वो निर्विकार हो जाता है। फिर कोई विकार नहीं रहता। जो जिसका मोक्ष हो गया, जिसका आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, तो फिर वहां विकार की बात ही नहीं रहती है। समस्त विकारों से छुट्टी मिल जाती है। और उसमें 3 साधन कल आपको बताए थे, मन, प्राण और इंद्रियां। इन तीनों की धारणा शक्ति, या कह लीजिए तीनों की एकाग्रता, तीनों की स्थिरता, तीनों की अचलता, या कह लीजिए तीनों पर नियंत्रण। जिसका मन पर नियंत्रण हो गया, मन वहां जाए जहां ये जीवात्मा चाहता है। प्राण उसके अनुसार चले। कुंभक, रेचक, पूरक, ये जो क्रियाएं हैं उसकी आज्ञा के अनुसार हो। नियंत्रण प्राणों पर ऐसा हो जाए। और इंद्रियां जो 5 तन्मात्राएं हैं, जो 5 विषय हैं, उन 5 की सीमाओं से बाहर निकल जाए। मनः प्राणेन्द्रियः क्रिया धृत्या यया धार्यते। जिसने इन तीनों को धारण कर लिया, इन तीनों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, इन तीनों को वश में कर लिया है, ये तीनों जिसके अधीन हो गई है। धृति सा पार्थ
सात्विक ही। वो धृति, वो धारणा, वो सात्विक होती है। इसके संदर्भ में आपने कल भी परसों भी चर्चा का श्रवण किया। अब हम इससे थोड़ा नीचे आ रहे हैं, और नीचे यानी सात्विक से राजसिक की ओर आ रहे हैं। जो राजसिक धारणा है आज उसके लक्षण भगवान बता रहे हैं, और उसमें व्यक्ति 3 पुरुषार्थों की बात करता है। राजसी धृति वाला वो 3 प्रकार के पुरुषार्थ की बात करता है। यद्यपि मेरी दृष्टि में वो पुरुषार्थ नहीं, लेकिन वो मानता है कि मैं 3 पुरुषार्थ कर रहा हूं, धर्म, अर्थ और काम। ये 3 प्रकार के पुरुषार्थों की वो चर्चा करता है। अब वो होते हैं कि नहीं होते हैं, अब न मेरी बात है और न उसकी बात है, वो तो परमात्मा जानता है। हम तो जो मन में आता है सो कह देते हैं भाई, और कई बार भाई गलत भी हो जाता है। ये नहीं कहते कि 100% सही होता है, वो तो सबकी बुद्धि की बात है भाई। किसकी बुद्धि में क्या बात ठीक बैठ जाए और क्या गलत बैठ जाए, इस बात का पता थोड़ा ही ना है। यही तो विपरीत मति होती है। कई बार हम सत्य को असत्य समझने लगते हैं, असत्य को सत्य समझने लगते हैं, जड़ को चैतन्य समझने लगते हैं, चैतन्य को जड़ समझने लगते हैं। चलचित्र पर, पर्दे पर सिनेमा के चलती हुई पिक्चर, उसको हम सच समझने लगते हैं, उसके साथ हमारे भाव जुड़ जाते हैं। जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? तो है तो जड़, है तो भलावा, है तो केवल भ्रांति, प्रतीति, स्वप्नवत, लेकिन हम उसको सत्य समझ लेते हैं। यही तो असत में सत बुद्धि है। तो ऐसे ही कई बार हो जाता है। तो लेकिन आज भगवान कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं, उस चर्चा को अब आपके सामने रख रहे हैं। भगवान अब राजसी धृति के लक्षण बता रहे हैं। यया तो धर्म कामार्थन, तीनों चीज आगे देखो, धर्म काम अर्थम। यया तो धर्म कामार्थन धृत्या धारयते अर्जुनम् प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। बता रहे हैं जिस समय ये जीव धर्म का जो अनुष्ठान करता है, धर्म काम अर्थान, जब ये धर्म का कार्य करता है, धर्म का अनुष्ठान करता है, दूसरे कहते हैं भोग पदार्थों को भोगता है। काम माने भोग्य पदार्थों को भोगना, और तीसरे अर्थ यानी धन का संग्रह। 3 चीजें हुई। धर्म का मतलब धार्मिक अनुष्ठान से है, काम का मतलब भोग्य पदार्थों का भोग है, और अर्थ का मतलब धन का संग्रह है। अब कहते हैं कि जो ये धर्म का अनुष्ठान भी करता है, वो किस लिए करता है? कामार्थान, काम और अर्थ के लिए। काम माने भोगों के लिए, और अर्थ माने धन के लिए। ये भाव है। तो धर्म का जो अनुष्ठान राजसी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, उसके पीछे कैसे कैसे भाव होते हैं। वो करता तो है धर्म का अनुष्ठान, अच्छे कार्य करता तो है, लेकिन उस सब के पीछे जो जो कार्य वो कर रहा है, 2 ही भाव होते हैं। एक धन का भाव होता है, एक भोगों का भाव होता है। राजसी प्रकृति के व्यक्ति की ये विशेषता होती है। जैसे अमावस्या को वो मानता है, अमावस्या को माने, अमावस्या को वैसे तो सभी लोग मानते हैं, और अमावस्या को मानते हैं सबके घरों में। हमारे यहाँ सनातन धर्म में अमावस्या मानी जाती है।
और अमावस्या के दिन क्या करते हैं, हमने देखा बहुत लोगों को कि उस दिन ब्राह्मण भोजन कराते हैं। ब्राह्मण भोजन संभव नहीं है तो गौओं को भोजन कराते हैं, और ये मानते हैं कि अमावस्या के दिन हमारे पितृगण वो हमारे घर में आते हैं। हमारे पूर्वज जो इस लोक का परित्याग करके चले गए हैं वो सूक्ष्म रूप से घर में आते हैं और आकर के हमारे द्वारा प्रदत्त जो अन्न है उसमें जो भी कुछ हो सब अच्छे से अच्छा प्रयास करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि उस दिन का जो आप भोजन करा रहे हैं वो अपने पितरों को करा रहे हैं या देवताओं को करा रहे हैं जो पूजनीय है, तो सब श्रेष्ठ प्रयास करते हैं। भोजन हो, उस भोजन में चाहे मिष्ठान हो, चाहे पकवान हो, वस्त्र हो, दक्षिणा हो, ये सब चीजें अमावस्या को सब लोग करते ही हैं। लेकिन उसके पीछे भाव क्या है, या उस भाव की बात की जा रही है। हम पितरों को भी जो भोजन दे रहे हैं, अब अर्थात पितरों को देने का मतलब क्या है? पितृ कौन है? हमारे माता, हमारे पिता, दादा, दादी, नाना, नानी इत्यादि इत्यादि, यही तो हमारे पितृ हैं। वैसे तो तीनों पक्ष के कहे जाते हैं, माता के पक्ष के भी कहे जाते हैं, तो नाना नानी आदि हो गए, पिता के पक्ष यानी दादा दादी आदि हो गए। एक कहा गया कि पत्नी पक्ष भी होता है, यानी सास ससुर इत्यादि, वो सब पितृगणों में आते हैं। वैसे सास ससुर का नाम ना होकर के नाना, उनके पिता आदि का नाम, यानी बच्चों के जो नाना हैं वो बच्चे करें तो नाना नानी माने जाते हैं। तरह से क्या है, खैर तीनों पक्षों को हमारे यहाँ अन्न अर्पण करने के लिए कहा गया है। और राजसी व्यक्ति क्या करता है, उनको जो अन्न अर्पित करता है उसके पीछे उसकी भावना क्या होती है कि मेरे पितरों की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, देवताओं की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। और कैसी कृपा बनी रहे कि मेरे घर में खूब धन के भंडार भरते रहे, मेरे घर से रोग निकलते रहे, मेरे घर में इनको भोजन कराने से मेरे घर के रोग दूर हो जाएं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों नष्ट हो जाए, ये भाव होता है। दूसरे कहते हैं पितृ लोग जो है, कहते हैं अपना सारा माल तो देके चली गई भाई, दे गए ना, जो माता पिता जो भी कुछ उनके पास था वो बेचारे सब देके चले गए। अब भी ये चाहते हैं जो वहां पे हो उनके पास है वो भी देते रहो। उनसे धन मांगते हैं ना, तो धन कहां से देंगे? जहां पे है वहां उनके पास जो है वो भी देते रहो भाई, फिर छोड़ेंगे। अगर यदि ये भावना ना हो तो बस गिनती के लोग रह जाएंगे जो देवताओं को और पितरों को भोजन कराएंगे। यह स्वार्थ। अपने माता पिता को भोजन कराने में भी हम ये देख रहे हैं कि इनको भोजन तब कराएं जब ये हमें कुछ माल दें। ये विडंबना है, ये एक विडंबना है, सामाजिक विडंबना है। यहां भी और वहां भी दोनों जगह एक ही भाव होता है। राजसी व्यक्तियों का ये ध्यान रखना, मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो राजसी व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, जो भोगों में लिप्त है उनकी बात कर रहा हूं। सबकी बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना। सब एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। लेकिन ऐसे जो राजसी लोग हैं वो अगर यदि अपने माता पिता को भोजन भी करा रहे हैं तो उसके पीछे भी उनका स्वार्थ छिपा होता है।
कि कितना माल मिलेगा। अरे अगर माता पिता को माल देकर ही खाना खाना है तो फिर अपनी संपत्ति तुझे देने की आवश्यकता क्या है? फिर तो बाजार से मंगवाएगा और खा लेगा, नौकर को बुलवाएगा और सेवा करवा देगा। विचार करके देखें, किसी माँ बाप ने कभी ये सोचा नहीं और ये सोच करके कभी दिया नहीं, लेकिन ये राजसी प्रकृति के बालक यही सोचते हैं। इनकी सोच यही होती है, माँ बाप के माल पे हाथ साफ करना चाहते हैं, केवल सेवा नहीं करना चाहते, उनको खिलाना नहीं चाहते, मजबूरी में दिखावे के लिए खिला रहे हैं। ये विडंबना है। माता और पिता के जैसा उपकारी जगत में कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने बिना स्वार्थ के अपना सर्वस्व समर्पित किया है अपनी औलाद को। इस संसार में यही तो है, माता पिता कह लो या पति पत्नी कह लो, उन दोनों का जो संबंध होता है वो अटूट होता है। वहां पर समर्पण है, वहां पर चाहते नहीं, वहां पर समर्पण होता है, तो चाहत नहीं है। अभी आप मेरे पास एक सज्जन आए हुए थे और वो सज्जन जो आए हुए थे वो बेचारे थे, वो पीछे कुछ समय से काफी बीमार रहे, पिछले 1 साल से बड़ी दिक्कत में। वैसे कोई दिक्कत नहीं है घर में, लेकिन संयोग ऐसा बना वो खुद बेचारा बहुत बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज। फादर को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, वो हॉस्पिटलाइज। तीसरे उसकी पत्नी ने 2 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, तीनों एक साथ हॉस्पिटल में, अलग अलग नहीं। कैसे व्यवस्था करें ऐसी स्थिति में? कैसे व्यवस्था करे? बेचारा बहुत परेशान रहा। लेकिन आज उसने एक बहुत बड़ी बात मेरे से कही, कहने की मेरी घरवाली बहुत बढ़िया है, कहने भगवान बस सबको दे इस तरह। मैंने कहा भाई क्या बात? कहने देखो 2 बच्चे, एक बच्चा पहले भी है और ट्विन वैसे होगी, 2 लड़कियां। कहने वो बेचारी अपना दुख भूल गई और मैं क्योंकि हॉस्पिटलाइज रहा, कहने मेरे लिए वो उस स्थिति में भी बस लगी रही। कहने मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक होने चाहिए, कुछ मत करो, कोई बात नहीं, रूखी सूखी खा लेंगे, भगवान की कृपा से वहां दिक्कत कुछ नहीं है वैसे, लेकिन रूखी सूखी खा लेंगे। तो ऐसी पत्नी चाहिए। ये क्या है? एक प्रेम है, एक समर्पण है। यहां चाहत नहीं है, समर्पण का भाव है। तो इस समर्पण में और चाहत में, दोनों में अंतर होता है। जहां केवल भोगों की चाहत होती है वहां पर प्रेम नहीं होता, और जहां प्रेम होता है वहां पर परमात्मा होता है, परमात्मा साथ खड़ा होता है। तो यहां कह रहे हैं कि ऐसे लोग अगर अमावस्या कर रहे हैं, पूर्णिमा कर रहे हैं, या एकादशी आदि अवसर कर रहे हैं, जो व्रत तिथियों पर किए जाते हैं, दान पुण्य किए जाते हैं, या कहते हैं तीर्थों पर चले जाएं और तीर्थों पर जाएं, वहां पर दान पुण्य होता है। या तीर्थों पे तो जो भी जाता है वह सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वहां भी दान करके आते हैं। और भाई मैं तो इस बात को बहुत कहता हूं, तीर्थ पर जब भी आप जाएं वहां दान जरूर करके आए। तीर्थों का दान अक्षय होता है, और तीर्थों पे जाना भी जरूर चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस हम तो अपने घर में बैठे हैं, बस यही तीर्थ है। तेरा घर तीर्थ बन जाए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे मित्रों जो तीर्थ बने हुए हैं पहले से, वहां बहुत सेवाएं हुई है,
वहां बहुत समर्पण हुआ है, वहां बहुत सत्संग हुए हैं, वहां भगवान ने बहुत अपनी कृपा बरसाई है, वहां पर निरंतर कृपा बरस रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि तीर्थों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। और बुजुर्गों को तो भाई निश्चित रूप से तीर्थों का सेवन निरंतर करना चाहिए। जैसे ही 60 साल की उम्र हो, रिटायरमेंट हो जाए, तो जितने अधिक से अधिक तीर्थ कर लो वही कम है। नहीं, तीर्थों पर जाएं, लेकिन हमारे गुरु जी एक बात कहा करते थे और उस बात का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। जो वहीं कमरा लेकर के रहना चाहते हैं परमानेंट, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। संन्यास लेकर के आप तीर्थ पर रहें, कोई दिक्कत नहीं, सत्संग करें, फिर वहां पर महात्मा बन करके, कोई बुराई नहीं। लेकिन जो गृहस्थी है वो भी सन्यासी बन जाता है अगर तीर्थों पर आवागमन चलता है। उससे मोह समाप्त होता है, उससे लोभ समाप्त होता है, उससे परमार्थ सुधरता है, वहां सत्संग भी मिलेगा, श्रद्धा बनेगी, विश्वास बनेगा। और वहां पर सबसे बड़ी बात है, हर क्षण परमात्मा की कृपा बरस रही होती है। वो परमात्मा की बरसती हुई कृपा में आप स्नान करेंगे। इसलिए कहता हूं जाके देखो। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जी बीमार चल रहे हैं, क्यों भाई? यहां रहकर तेरी बीमारी ठीक हो जाती है क्या? यहां बीमार है, रिश्तेदारी में कोई शादी होगी तब उसमें तू गाड़ी में बैठ के नहीं जाता, बस में बैठ के नहीं जाता, अपने हवाई जहाज में बैठ के नहीं जाता। अगर 2000 किलोमीटर कोई रिश्तेदार बैठा हुआ है तो उसमें जाता नहीं है क्या? 2 दिन 4 दिन लगाता नहीं है क्या? और रही बात भाई प्राण निकलने की, अगर प्राण विदेश में ही निकलना है तो भाई उसे कोई रोक नहीं सकता, वो अपने आप उठा के ले जाएगा। ये तो सब जानते हैं ना। वो जो धर्मराज जी का किस्सा आता है ना, एक बार का एक कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है। एक बार धर्मराज जी वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने के लिए आए, और जब वैकुंठ में दर्शन करने के लिए बाहर गरुड़ जी से भेंट हो गई। गरुड़ जी ने प्रणाम किया, उन्होंने गरुड़ जी को प्रणाम किया, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद इतने में क्या देखा कि वहां पर एक कबूतर बैठा हुआ था। तो धर्मराज जी ने ऐसे तिरछी आंख करके उस कबूतर की ओर देखा और हंस के चल दिए। अब जब हंस के चल दिए तो वो तो अंदर चले गए। अब गरुड़ जी विचार करने लगे कि इस बेचारे के ऊपर अब तो यमराज की दृष्टि पड़ गई तिरछी, इसका तो टाइम आ गया। अब गरुड़ जी विचार करने लगे, क्या करूं? कहने लगे बेचारे को इसको मौत से बचाया जाए। गरुड़ जी ने विचार किया तो गरुड़ जी ने उस कबूतर को अपनी पीठ पर बैठाया और कहता है दुनिया में सबसे तीव्रगामी गरुड़ है। गरुड़ जैसी गति किसी की नहीं, मन की गति से चलता है गरुड़, भगवान का वाहन है। तो वो वहां वैकुंठ से निकाल करके यहां मृत्यु लोक में एक जगह पर एक पेड़ की खोकर में ला करके उस कबूतर को रख दिया। और जैसे ही उसको रखा तो इतने में जो है गरुड़ जी फिर वापस पहुंच गए और यमराज जी निकल करके वापस आए, फिर से मुस्कुराए। गरुड़ जी कहने लगे महाराज मुस्कुराते क्यों? कहने विधि का लेख देख रहा हूं। क्या लेख देख रहे हो? कहने लगे लेख ये देख रहा हूं, यहां पर जो कबूतर वैकुंठ में बैठा हुआ था 2 घड़ी के बाद उसकी मृत्यु वहां मृत्यु लोक में लिखी हुई थी। वैकुंठ में तो कोई मर ही नहीं सकता। समझाया गरुड़ को, देखो मति की बात है, जो गरुड़ वहां रहता है वैकुंठ में मृत्यु होती नहीं, वैकुंठ में कोई नहीं मरता। गरुड़ जी इस बात को नहीं समझ पाए कि यहां तो मर ही नहीं सकता।
कहने लगे मैं सोच रहा था कि मृत्यु लोक में इस कबूतर की मृत्यु आनी है, वो कैसे आएगी। कहने फिर मैं मुस्कुरा के इसलिए चला कि ये इस कबूतर को गरुड़ वहां छोड़ के आएगा, तब इसकी मृत्यु आएगी। ये छोड़ के आएगा पेड़ पे और वहीं पर एक बिल्ली पास में बैठी हुई, कबूतर उड़ेगा, तुरंत बिल्ली झपट्टा मारेगी और खा जाएगी, ऐसे मृत्यु आएगी। लेकिन मैं अब यही हंस रहा हूं कि विधि का विधान, तू स्वयं उस कबूतर को गया तो बचाने के लिए था, लेकिन उसकी तो वहीं लिखी हुई थी भाई। तो इसलिए भाई कोई भरोसा नहीं है, जिसकी जहां पर लिखी है ना वो तो वहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि 60 साल की उम्र के बाद तीर्थों का सेवन जरूर करना चाहिए। आप अपने यहाँ बहुत अच्छे काम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ पर जब अच्छा कार्य करके आते हैं ना, तो अगर फल के दृष्टिकोण से भी देखें तो तीर्थों पर फल यहाँ से 100 गुना होता है। अगर हरिद्वार आप दान करके आते हैं, वही दान आपने यहाँ किया, 4 रोटी यहाँ खिलाई और वही 4 रोटी हरिद्वार में खिलाई, तो वो 4 रोटी 400 के बराबर हो गई, ये समझ लो। अगर हरिद्वार में खिला और वही 4 रोटी अगर आपने जाकर के बद्रीनाथ में खिला दी तो 4000 के बराबर हो। वो भगवान का धाम है, उन स्थानों की इतनी महत्ता है, इसलिए भगवान कहते हैं आप तीर्थों पर जरूर जाएं। तो आगे कहा तीर्थों में जाकर के अन्न आदि का दान करें। ये कहते हैं पर्व होते हैं हमारे यहाँ, समय समय पे पर्व होते हैं, होली है, दिवाली है, करवा चौथ है, होली है, पता नहीं कितने पर्व हमारे यहाँ, तो भाई असंख्य पर्व हैं। तो वे जो पर्व होते हैं उन पे जो व्यक्ति दान करता है और कहते हैं धार्मिक संस्थाओं में जो चंदा चिट्ठा देता, जितने धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, कोई भले चाहे दहेल मान करके दे, कोई आ जाए तो मना तो किया नहीं जाता किसी को, तो इसलिए वो चंदा चिट्ठा वो भी। और फिर कहा कि कोई कथा में, कीर्तन में, भागवत सप्ताह आदि में दान दे, या अपने यहाँ कथा करवाए, कीर्तन करवाए, भागवत सप्ताह करवा ले। तो ये सब शुभ कार्य यहाँ पर कहे हैं। कहते ये सब 2 तरह के व्यक्ति, एक सात्विक व्यक्ति, एक राजसी। जो राजसी प्रकृति का व्यक्ति, आज भगवान बता रहे हैं कि राजसी व्यक्ति जो होता है प्रसंगेन फलाकांक्षी, वो तो जो भी समय उपस्थित होता है, जो भी अवसर उपस्थित होता है, इन अवसरों पर अगर कुछ करता है, पहले तो करके नहीं देता, ये भी आपको बता, पहले तो करके नहीं देता, लेकिन परीक्षावश, स्वार्थवश, लालचवश करता है। अगर करता है, अपनी कामना पूर्ति के लिए करता है। वो अगर गरीब को रोटी खिला रहा है तो उससे सम्मान चाह रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो ऐसा करता है, तब उसका फल सुनिए। साथ साथ भगवान कहते हैं कि धर्म का अनुष्ठान अगर यदि धन के संग्रह के लिए किया जाता है, जो भी धार्मिक कार्य किया, परोपकार किया, वो किस लिए किया? धन के संग्रह के लिए किया। अपने धन का खर्च उन धार्मिक कार्यों में जो किया है, तो उससे क्या होगा? मतलब वो धर्म के लिए धन खर्च करने से धन बढ़ता है। धार्मिक कार्य करने से सदैव धन की वृद्धि होती है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। धर्म से धन बढ़ता है, और कहते हैं जब धन मिल जाए तो उससे पुनः धर्म बढ़ना चाहिए। जब धन मिल जाए तो उससे धर्म बढ़ना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर बढ़ते रहें। लेकिन ये तो नियम है। किन के लिए है? इस सात्विक व्यक्ति के लिए है। जब धर्म का कार्य कामना पूर्ति के लिए नहीं करता है, भोगों के लिए नहीं करता है, तो धन आता है,
और जब धन आता है तो उस धन को पुनः धर्म के लिए खर्च करता, तो तब दोनों उत्तरोत्तर एक दूसरे के पूरक बन करके वृद्धि को प्राप्त होते रहते। लेकिन अब दूसरी बात कही, कहते जो धर्म का अनुष्ठान धन के लिए करता है और उस धन को भोगों में खर्च करता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में खर्च करता है, तो उससे उसका किया हुआ धर्म भी और धन भी दोनों नष्ट हो जाते हैं। अब आप कहोगे भाई ये तो बात गलत है। देखो ये शास्त्र जो है ना शंका नहीं छोड़ता। भाई धर्म का कार्य किया तो उसने, जब उसने धर्म का कार्य किया तो फिर नष्ट क्यों हुआ, तो उस बात को समझा रहे हैं। कहने लगे धर्म का कार्य करने से उसके पास धन आया, ये बात ठीक है। जब धन आया, जो सात्विक था उसने उस धन को पुनः धर्म में लगा दिया तो फिर से बढ़ गया। लेकिन इसने क्या किया, जब धन आया उस धन को भोगों में खर्च कर दिया। अब जब भोगों में खर्च कर दिया, अपनी कामना पूर्ति के लिए खर्च कर दिया, तो धन कैसे बढ़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा? विचार कीजिए। कहने उसका धन जो है वो भोग करके समाप्त हो गया। और कहते हैं धर्म, कहने लगे धर्म अपना फल दे करके। धर्म का फल क्या था? उसकी धन वृद्धि। धर्म अपने उस फल को देकर के निवृत्त हो गया, तो धर्म भी निवृत्त हो गया, पुण्य भी निवृत्त हो गया, और आगे वो धन भी खर्च करके निवृत्त हो गया, तो इसलिए उसका धर्म भी नष्ट हो गया और धन भी नष्ट हो गया। समझे ना? एक वो जो दूसरी चीज कहते हैं धर्म नष्ट हुआ, यानी जिसका धर्म नष्ट हो गया, धर्म कर्म जिसने नष्ट कर दी, वो एक अलग विषय है, ये एक अलग विषय है। ये है कि धर्म तो किया, लेकिन वो किया हुआ धर्म फिर आगे नहीं किया। इसमें निरंतरता चाहिए भाई, रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर धर्म रेगुलर होगा, निरंतर होगा, तो एक दूसरे का पूरक बन जाएगा। और अगर यदि निरंतरता नहीं होगी तो दोनों अपने भोग के साथ निवृत्त हो जाएंगे। तो कहते हैं सांसारिक जो भोग प्राप्त वो चाहता है, भोगों को प्राप्त करना चाहता है, तो ठीक है, उसके मन में तो एक ही भाव होता है, कहने पे भोगों से ही तो सुख मिलता है, धन से ही तो सुख मिलता है। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसको भोग ना चाहते हो, जिसको धन ना चाहते हो। और जिसके पास धन ही नहीं, जीवन व्यर्थ है उसका। हर प्राणी ये सोचता है कि धन के बिना तो दुनिया में कोई काम होता नहीं। सारे काम धन से ही होते हैं। कहते हैं जितने धर्म के काम होते हैं उन सब में धन ही तो लगता है। बात तो सही है, उन सब में धन लगता है, लेकिन कर तो सही तो उसमें खर्च। ये तो मन के भाव की बात है। किसी का भाव होता है और किसी का नहीं होता। और भाव जिसका होता है भाई, उसे तो बेचैनी लग जाती है। ये भाव की बात है। वो तो धर्म को निरंतर बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो विलंब नहीं करता। और एक दृष्टांत एक व्यक्ति का मैं आपको बहुत बार दिया करता हूँ। अब वो बेचारे हमारे बीच में सशरीर तो नहीं रहे, लेकिन स्मृतियाँ रह जाती हैं। जैसे मैं कहता हूँ, उनकी स्मृतियाँ रह जाती हैं, बात रह जाती है। इधर इस सत्संग भवन में तो शायद वो कभी आए नहीं, उधर वाले सत्संग भवन में ही वो आया करते थे। हमारे बड़े अच्छे योगाचार्य जी थे, रामधन शर्मा जी। तो उन्हें हाँ वही तो बता रहा हूँ। रामधन शर्मा जी वो हमारे दैनिक सत्संगी थे। जैसे आप दैनिक सत्संगी है ना, वो भी दैनिक सत्संगी थे। रोज आते थे सत्संग, और रोज आकर के बड़ी एकाग्रता के साथ वज्रासन पर बैठ करके, जैसे कश्मीरी लाल जी हैं क्या,
ये भी आज तो नहीं बैठे, लेकिन ये भी वज्रासन पे बैठ के कथा सुनते हैं अक्सर। हाँ? तो उस अवस्था में वो वज्रासन पर बैठ करके कथाएं सुना करते थे पूरे समय। तो उनकी एक घटना मेरे याद आती है, इसलिए मैं उसका दृष्टांत दे देता हूं। उनके अंदर धर्म के प्रति जो रुझान था, धर्म के कार्य को तत्क्षण करने का जो उनके अंदर एक रुझान था, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। एक कथा में वो गए थे और कथा में जाने के बाद उनके मन में भाव आया वहां पर कि ये मुझे जो है अगली कथा की घोषणा हुई कि अगली कथा के लिए मैं इतना रुपया उस कथा में देना चाहता। अब 1 साल बाद कथा थी, लेकिन जैसे ही वहां से आए, वो आए और आकर के जो उन्होंने घोषणा की थी वो लेकर के आ गए। मैंने कहा शर्मा जी, कथा तो अगले साल है, अभी तो 1 साल का समय है। कहने इस बात की क्या गारंटी है गुरुजी, मैं 1 साल बाद रहूंगा। 1 साल बाद इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना कि मैं 1 साल बाद रहूंगा। सेम ऐसी घटना मेरे साथ अभी घटी है। हमारे बड़े सम्मान्य अभी वो भगवान के लोग को गए हैं और मैं उनसे मिलने के लिए जब गया तो मंदिर के लिए उन्होंने एक मेरे को लिफाफा दिया। मैंने बहुत मना किया, पता नहीं मेरा भी क्या मन का भाव बना, नहीं तो भाई मंदिर के लिए जब कोई सहयोग देता है तो मना भी नहीं किया जाता। लेकिन मेरी इच्छा घर पर लेने की बिल्कुल नहीं थी। मैं उनके घर पर मैं जाऊं तो मैं ये भाव नहीं रहता बिल्कुल भी कि मैं लूँ वहाँ पर। लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। उनकी अवस्था दिखाई दे रही थी, बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी, लेकिन जाते जाते वो पुरुषार्थ करके गए। उनके मन में भाव, मुझे लगता है अंदर कहीं ना कहीं भाव था कि घर पे तो शायद मैं जा ही नहीं पाऊंगा। कहीं तो शायद उनके मन में आया होगा कि घर पे तो जा नहीं पाऊंगा। इन जबरन वो लिफाफा उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। तो ये जो भाव होता है, ये है उत्तरोत्तर धर्म का बढ़ना, धर्म के कार्य करने के लिए लालायित रहना। वो अवसर की प्रतीक्षा करते नहीं, वो अवसर बनाते हैं। एक व्यक्ति तो अवसर की प्रतीक्षा करता रहता है, समय की प्रतीक्षा करता रहता है, तब करूंगा तब करूंगा तब करूंगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति, 2 व्यक्ति अभी एक हाल में देखे, एक मैंने शर्मा जी का बताया, तो उनसे प्रेरणा मिलती है। ये है धर्म को बढ़ाने की बात। तो यही बात यहां पे समझा रहे हैं। ऐसे धर्म बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति सात्विक व्यक्ति होते हैं और जो निरंतरता नहीं बनाते हैं, उनका धन नष्ट हो जाता है और वो पुण्य कर्म भी फल दे करके समाप्त हो जाता है। क्योंकि उनका तो एक ही भाव रहता है कि ये जो दान पुण्य मैं कर रहा हूं, इसके करने से मुझे इस लोक में सुख मिल रहा है या मिलेगा, आराम मिल रहा है या मिलेगा, मान सम्मान मिल रहा है या मिलेगा, लोग मेरा सत्कार कर रहे हैं या करेंगे। सम्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता है, सम्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता है, सम्मान की रक्षा में पापों को सिर ढोता है, चिंता की भट्टी में नहीं चैन नींद सोना, फिर मिलने मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना। जीवन की दौलत को विषयों में नहीं खोना, फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना। जीवन की दौलत को विषयों
जो धर्म के द्वारा धन अर्जित किया है उसे विषयों में नहीं खोना चाहिए, वो विषयों में खोने के लिए नहीं है, उसका सदुपयोग धर्म के लिए करना चाहिए। नहीं तो भाई फिर मिलनी मुश्किल है। अगर नहीं करेगा तो मिलेगी नहीं, फिर मनुष्य देने ही मिलेगी भाई। कुकर सुकर बना फिरेगा फिर तो। जो सदा भोगों में लगे रहते हैं उनका तो काम ही यही है, सारे दिन भोगों में तो लगे रहते हैं, कुकर सुकर आदि पशु पक्षी कीट पतंग। वहां मनुष्य की मर्यादाएं थोड़े ना होती हैं, मर्यादाएं तो मनुष्य शरीर होती है, इसलिए इस देह का मिलना बड़ा भारी है। इसलिए भाइयों भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि धर्म निरंतर होते रहना चाहिए, धर्म के कार्य निरंतर होते रहने चाहिए। जितना भी अधिक से अधिक संभव हो धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना ही चाहिए, और उसमें निरीक्षण भाव से, कोई कामना न रखते हुए, कोई आकांक्षा न रखते हुए देव पूजन, पितृ पूजन, ईश पूजन हमें करते रहना चाहिए। तो इस बात को आज भगवान की आप समझिए और जीवन को सुख में बनाइए, क्योंकि आगे भगवान सुख की ही बात करने जा रहे हैं। क्योंकि वैसे तो अभी एक तामसी धारणा रह गई है चीज, लेकिन तामसी धारणा की हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। तामसी धारणा में तो भगवान कहते हैं कि वो दुष्ट बुद्धि वाला होता है, वो दुर्मेधा धृति कहा भगवान ने। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मत्तमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। तामसी वाला तो भगवान कहते हैं दुष्ट बुद्धि वाला होता है, वो तो नींद, भय, चिंता, दुख, घमंड इनको जीवन में से त्यागता नहीं। ऐसे घमंडी लोगों की क्या बात करनी। इसलिए कल हम आपके सामने ये सुख की चर्चा प्रारंभ करेंगे। 4 श्लोक में भगवान कहते हैं कि सुख क्या होता है। 4 श्लोकों में सुख की चर्चा की गई है। कौन क्या सुख मानता है, किसको मानता है। सात्विक व्यक्ति किसे सुख मानता है, राजसी किसे मानता है और तामसी किसे सुख मानता है। इसकी चर्चा कल से प्रारंभ करें। आगे जैसी भगवत इच्छा होगी। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।